छोटन को उत्पात, काहरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। क्षमा करने वाला ही सबसे बड़ा होता है। धरती का एक नाम है क्षमा। धरती का एक नाम क्या है? क्षमा, क्योंकि ये सबसे बड़ी क्षमाशील है। आदमी इसमें मलमूत्र करे, इसमें गड्ढा खोदे, घर बनाए, इसमें सब करता है, लेकिन ये क्षमा है। फिर भी हमें गोद में रखती है पृथ्वी माता। आज ये बीच से फट जाए तो क्या रह जाएगा, लेकिन क्षमा है। जब सब पेड़ पौधों के, आप एक पत्थर उठाओ और पेड़ पर ना, आम के पेड़ पर एक पत्थर मारो, वो आम पत्थर खा के भी तुम्हें मीठे मीठे फल देता है। इतना क्षमा पेड़ पौधों में है, तो फिर आप इंसान होके क्षमा नहीं करना चाहते क्यों? जब आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे ना, तो फिर ईश्वर भी जिद कर लेंगे, जब तुमने क्षमा नहीं किया तो हम भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। भगवान उसी को क्षमा करते हैं जो किसी को क्षमा करता है। इसलिए भगवान स्वीकार करें आपको, इसके लिए क्षमा। हम लाखों गलती करते हैं लोग। छोटा बच्चा गलती करता है कि नहीं? माँ की गोद में मलमूत्र कर देता, माँ खाने बैठी है, बच्चा सुसु कर देता है, गोद में छिछी कर देता है, लेकिन माँ उसे मारती थोड़ी है, डांटती थोड़ी है। खाने बैठी थी लेकिन वो मलमूत्र धोने चली जाती है। कितने अपराध होते हैं बच्चे के। आपने कितने अपराध किए होंगे? माँ की गोद में कई बार सुसु किया होगा, माँ की गोद में मलमूत्र किया होगा। हर गलती क्षमा की के नहीं माने? तुम जब पड़े बिस्तर पे सोते हो ना, तो माँ की तरफ लातें कर लेते हो और माँ के मुंह पे लात मारते हो। जब तुम्हारी मालिश करती है ना माँ, तो पाँव अपना पसार के तुम्हें पाँव पे लेटाती है और तुम्हारे पाँव पकड़ के अपनी छाती से लगाती है, फिर मालिश करती है। उस समय बच्चा माँ के मुंह पे लात मारता रहता है। मालिश के टाइम पे मुंह पे लात मारता है। अब माँ के मुंह पे लात मारना पाप नहीं है, लेकिन माँ क्षमा करती है। मेरा बेटा, तुम्हारे पाँव के तलवे ना चूम लेती है तुम्हारी माँ। भूल गए ना सब चीजें? कितना क्षमा किया है तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे पिता ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने। तुम एक क्षमा करना नहीं चाहते? नहीं गुरुजी, आपकी बात सही है, लेकिन जो जमाना है आज का, आप एक बार क्षमा करो, फिर वो कुछ ना कुछ आपके साथ बुरा करेगा, फिर क्षमा करो, फिर बुरा करेगा। आप ना क्षमा करके भूल जाओ, इग्नोर कर दो दोबारा के लिए। ना मिलो ना जुलो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना दोस्ती ना दुश्मनी, न्यूट्रल रहो। राधे राधे गुरुजी जी। मेरा नाम तन्मय है और मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या इस दुनिया में सब कुछ पहले से फिक्स है? और पहले से फिक्स है तो हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म हमारी मर्जी से कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं हमसे? भगवान तो कुछ भी नहीं करा रहे हैं और भगवान सब कुछ करा रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। इन दोनों बातों को इतने जल्दी आप समझ नहीं पाएंगे। लंबा सत्संग करेंगे तब आप समझ पाएंगे। पर अभी इतना समझ लो कि फिक्स कुछ भी नहीं होता। आपको भगवान ने, देखो आपके घर में बिजली है जी। अब बिजली का पॉइंट तो है, अब उसमें हीटर चलाना है कि एसी चलाना है, ये आप डिसाइड करेंगे, बिजली डिसाइड नहीं करेगी। जी जी, है ना? जी। एसी चलाओगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा, हीटर चलाओगे तो कमरा गर्म हो जाएगा। उसी तरह भगवान ने आंखें दे दी, आंखों में देखने की पावर दे दी, कानों में सुनने की पावर दे दी, पांव पे चलने की पावर दे दी, हाथ में काम करने की पावर दे दी, वाणी पे बोलने की पावर दे दी। ईश्वर ने आपको पावर दिया है, शक्ति दी है। अब उस शक्ति को अब इन हाथों से या किसी माँ के बूढ़े के पांव दबा दो या किसी की गर्दन दबा दो जी। आपके हाथ से दोनों चीजें दबाई जा सकती हैं। पांव भी दबाए जा सकते हैं और गला भी दबाया जा सकता है। ईश्वर ने पावर दिया है, इन हाथों में ताकत है। अब इस ताकत का यूज कहाँ करना है, गला दबाने में कि पांव दबाने में, ये आपको अपनी बुद्धि से डिसाइड करना पड़ता है। ईश्वर ने सबको अक्ल दे रखी है, क्या सही है क्या गलत है। आपको पता है ना कि शराब पीना गलत है जी। आपको पता है ना मांस खाना गलत है जी। फिर क्यों खाते हो? खाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। आपको पता है ना किसी का दिल दुखाना गलत है, क्यों दिल दुखाते हो? दुखाते हो तो पाप के भागीदार आप हो। ईश्वर सब देख रहा है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दे। जब बच्चा स्कूल में एग्जाम देने जाता है ना, तो वो लिखता है जी।
वहां पर टीचर घूमते हैं, टीचर देखते हैं कि ये सही लिख रहा है कि गलत, लेकिन टीचर वहां टोकते नहीं है कि ये सही है या गलत है, वो परिणाम बाद में आएगा। उसी तरह आपके कर्मों को ईश्वर देख रहे हैं, वो कर्मों के अनुसार ही आपने बुरा किया तो बुरा अलग, भला किया भला अलग, परिणाम बाद में आएगा, उसी का फिर कर्म दंड भोगना पड़ता है। तो किस्मत और भाग्य क्या है? जो बोलते हैं कि जो तुम्हारी किस्मत में वही मिलेगा, क्या किस्मत- कर्म से और भक्ति से भाग्य और किस्मत को बदला जा सकता है? सुनो, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, बोलो क्रियमाण, क्रियमाण, संचित संचित और प्रारब्ध। प्रारब्ध। प्रारब्ध मीन्स भाग्य। जी कर्म करने से भाग्य बनता है, भाग्य जैसा कुछ नहीं है। जी कर्म ही, आज हम कर्म करेंगे जी। तो हमें 500 रुपए मिलेगा मजदूरी, जी 500 रुपए हमने जो कमाया, वो जो क्रिया की वो क्रियमाण कर्म था, जी। कि किया मेहनत तो 500 हमने तिजोरी में रख दिया, जी। वो हो गया संचित। जी जो आपने कमाया अच्छा या बुरा वो क्या हो गया, स्टोर, जी। संचित हो गया। फिर आपने वही 500 लिया और बच्चों के लिए मिठाई खरीदी, कपड़े खरीदे, तो जी। बच्चों के भाग्य में मिठाई कैसे आई? आपने कर्म करके पैसे कमाए, उसी पैसे से मिठाई आ गई। तो जो आप कर्म करते हो वो कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, अच्छे या बुरे, जी गाली दे रहे हो या सेवा कर रहे हो, सब इकट्ठा हुआ। फिर जो इकट्ठा हो गया है वही जब आपको मिलना स्टार्ट होता है, जी। अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा, उसी को कहते हैं भाग्य। जी। अरे मेरे भाग्य में तो ये है, मैंने अच्छा किया होगा तो मेरे भाग्य में सब अच्छा है, मैंने बुरा किया होगा मेरे भाग्य में बुरा है। दशरथ जी तड़प रहे हैं, राम मत जाओ वनवास, राम मैं मर जाऊंगा। राम के भाग्य में दुख था, क्यों जी। था? क्योंकि दशरथ जी ने एक श्रवण कुमार को बाण मारा, उनके पिता तड़प तड़प कर मरे। तो जब आपने किसी को तड़पाया जी। तो आपको तड़पना पड़ेगा। जी तो दशरथ जी ने तड़पाया श्रवण के माँ बाप को, उन्हें भी तड़पना पड़ा। जी। तो वही भाग्य था, दशरथ जी के भाग्य में दुख था। क्यों था? क्योंकि उनके भाग्य का दुख आया कहां से? उनके कर्म से। कर्म ना किया होता, श्रवण कुमार को बाण ना मारा होता, तो क्या दशरथ जी के भाग्य में दुख आता? इसलिए तो कहते हैं, कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आप जो अच्छे कर्म करते हो ना बेटा, जी। वही कर्म आज का कल आपको भाग्य बन के मिलता है। पर कभी कभी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, हमने सोचा भी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, और हमारी भावनाएं भी ठीक हैं, चीज़ें भी ठीक हैं। सपोज कि हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें असफल हो जाए, हमने अपना 100% दिया उस चीज़ में, लेकिन हमने तो पूरी तरह से किया, लेकिन या फिर हम मान के चलो मैं वृंदावन आया हूँ, घूम रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं कि मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा, और कुछ भी हो भी जाता है, जो मैं तो अपनी अच्छी भावना से आया हूँ, तो वो क्या है? हमारे कर्म ना सदा हमारे पीछे पीछे चलते हैं। जी हमारे कर्म कहाँ चलते हैं? हमारे पीछे पीछे। बिल्कुल साथ। जी जहां मौका मिला जी वहां वो कर्म चढ़ाई कर देते हैं। जी भीष्म पितामह ने कई जन्मों पहले एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। जी सांप, स्नेक उठाया सांप, और बबूल के कांटे थे ढेर सारे, कांटों में फेंक दिया। जी कांटे, सांप की चमड़ी त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट होती है, कांटे चुभ गए सांप को, सांप तड़प तड़प के मर गया। कब? पितामह भीष्म, ये पितामह भीष्म के कई मतलब 20 जन्म से अधिक पुरानी घटना है, 20 जन्म पहले। जी अब वो सांप के कष्ट दिया ना, जी तो कर्म, वो कर्म अब इनके संग संग चलता है, चलता कहीं मौका नहीं मिला। जी सांप को कांटे पर फेंकने के बाद पितामह भीष्म के कई जन्म हुए, पर पितामह को दुख नहीं मिला। लेकिन इस बार जी कर्म जब संग संग थे ऊपर ऊपर, इस बार इन्होंने द्रौपदी के चीर हरण को होता हुआ देख लिया। जी तो कर्मों को मौका मिला। अच्छा, अभी तक तो तुम ठीक ठीक चल रहे थे, पर यहां तुम फिसल गए, किसी नारी का अपमान तुमने देखा और रोका नहीं, तो वो कर्मों को मौका मिल गया और वो कर्मों ने चढ़ाई कर दी। जी तो हमारा कर्म हमारा दुश्मन भी है और हमारा दोस्त भी है। अच्छा कर्म दोस्त, बुरा कर्म दुश्मन। तो हमारा दुश्मन हमारे संग 24 घंटे रहता है, मौका मिला के चढ़ाई कर देता है। जी तो कई बार अचानक आपके साथ घटनाएं घट जाती हैं, जी कुछ भी हो जाता है, वो अकस्मात आपके कर्मों ने अटैक किया, वो किसी जन्म का था, वो आपको मिलना स्टार्ट हो गया, जी वो कर्म दंड है।
तो आज से पहले जो भी अच्छे या बुरे कर्म किसी से भी जाने अनजाने में हुए हों तो हम क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं भक्ति से, भाव से या नाम जप से, जो भी है? हाँ, एक उपाय है। गीता में लिखा अवश्यमेव भोक्तव्यम, आपके कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा जी। लेकिन आप भगवान की शरण में जाओगे जी। भगवान के समर्पण कर लोगे जी। तो तुम्हारे जो करोड़ों जन्मों के बड़े बड़े कर्म दंड हैं वो तुम्हें थोड़ा सा कांटा चुभ जाएगा। जी, जी। तो कांटा चुभते ही वो सारे हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। भगवान की शरण में जाने से भगवान सारे पाप, भगवान गीता में यही तो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, अब तू मेरी शरण में आ। जो मेरी शरण में आ जाता है वो कितना भी बड़ा पापी हो, कोटि जन्म कोटि विप्र बद लागहि जाऊ, आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों जन्मों का पापी हो, मेरी शरण में आ जाए, मैं तुरंत उसे निर्मल कर देता हूँ, पुण्यात्मा बना देता हूँ। शरणागत हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे। खुश रहिए। गुरु भगवान के चरणों में दास का कोटि को मिल जाएगी। सर घर हमारा अभी इतना बड़ा नहीं है, मात्र 24 गज का मकान अरे है तो हमारा। बिल्ली रखने के लिए कितना बड़ा घर चाहिए? हाँ, बिल्ली पूरे घर में थोड़ी रह लेगी। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि गाय होनी चाहिए घर में। घर में होनी चाहिए, जब हो जाए सामर्थ्य तब रखने, पर बिल्ली तो रख लो, चूहे से निजात मिल जाएगी, सारे चूहे खा जाएगी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे प्रभु जी। हाँ जी, मैं महाराष्ट्र से थोड़ा जोर बोलो, जोर से। हाँ मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, पहली बार आपसे। जी। ए भाई माइक माइक वाले भाई। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ आपसे मिलने। हाँ, तो मेरा एक प्रश्न था आपसे कि जैसे मैं अभी कृष्ण भक्ति में पहली बार लगा हूँ, मतलब अभी स्टार्ट किया है करना, तो महाराज जी मैं माला जप करता हूँ ना तो मेरा मन इधर उधर भटकता है, मतलब ऐसा शुरू है ना बेटा, concentration नहीं हो रहा है। भटकने दो, खूब सारा उसे और भटकने दो, पर आप नाम जप करते रहो। हाँ, कितने दिन भटकेगा? एक ना एक दिन वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। मतलब विचार आते जो हमारा पास में जो हुआ है ना, तो मतलब खाया जाता है कि यार मैंने क्यों किया, मतलब मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। तो मतलब जब माला जप करता हूँ तो अभी आते, तो मतलब दिन में क्यों नहीं आते, जब मैं वर्किंग टाइम में रहता हूँ तब ऐसा क्यों होता उस समय आपका मन बिजी है। अब धीरे धीरे कथा सुनो, धीरे धीरे नाम जप करो, तब मन लगेगा। ऐसे नहीं लगता मन ना बेटा। हाँ, मन को थोड़ा टाइम दो, मन भटक गए तो भटकने दो, पर आप जप करो और कथाएं सुनो, धीरे धीरे कंट्रोल होगा। राधे राधे। राधे राधे बुआ। जी। मैं संगम नदी से नहाकर आ रहा हूँ। संगम नदी? जी बुआ। नदी है? हाँ, प्रयागराज वो नदी है। संगम से मैं नहा के आ रहा हूँ बुआ। अभी तो संगम नदी है। गंगा कौन है? हाँ, वहीं गंगा नदी। अरे गंगा नदी नहीं है, गंगा मैया। गंगा मैया, गंगा माँ है। वहाँ जो हादसा हुआ बुआ, मैं वहाँ देखा आंखों से, और मैं राधे राधे का नाम जप करता हूँ। वहीं से जब घर से निकला था तो मैं आपसे मिलने के लिए आया जी। और मैं जस्ट आया और आपसे मेरा दर्शन हो गया बुआ। मेरा आशीर्वाद दीजिए। मैं आपका 1 साल से कथा सुन रहा हूँ बुआ। मैं बहुत लोगों का समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं। समझाओ सबको, आएंगे। बहुत कोशिश करता हूँ बुआ समझाने के लिए। मेरा आशीर्वाद आपके साथ बना रहे बुआ, आशीर्वाद दीजिए खुश बुआ। रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। बाबा जी, हाँ जी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। खुश रहिए। मैं उड़ीसा से आया हूँ। मेरा एक प्रश्न यही है, मेरे को हरदम दुखाता है। मेरा जो मैं जान रहा हूँ मैं पाप कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा व्यवसाय मच्छी का है, मच्छी का व्यवसाय, उसमें से मेरा परिवार चलता है, मेरा कुटुंब चलता है, और मेरा सब उनके भीतर सत्संग के द्वारा संस्कार प्रवेश करेगा। वही संस्कार बच्चों के चरित्र की, वही संस्कार बच्चों के भविष्य की रक्षा करता है। इसलिए संस्कार बहुत जरूरी है। तो बच्चों को संस्कार कैसे मिलेगा? सत्संग से। तो आया करिए, तो बच्चों को भी लाया करिए। बच्चों को थोड़ा समय निकाल के झोपड़पट्टी में ले जाया करिए, गरीबों के बीच में बिठाइए, बच्चों को बताइए कि देखो ऐसे भी जीवन गुजारा हो रहा है। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में ताकि बच्चे सीखें। हम लोग ना हमेशा लग्जरी लाइफ जीते हैं और बच्चों को भी लग्जरियस देना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे आरामदायक हो जाते हैं, बस आराम। उनके जीवन में कोई कष्ट आए तो वो घबरा जाते हैं। इसलिए बच्चों को मजबूत बनाइए।
हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें। इसके लिए बच्चों को मजबूत बनाइए। गरीबी बताओ, बच्चों को दिखाओ आंखों से। रोटी के लिए लोग मोहताज हैं, बताओ कि देखो बेटा, जिस रोटी को तुम इग्नोर करते हो, फेंक देते हो, छोड़ देते हो, उस रोटी के लिए भी लोग लाइन पर लगे हैं, खड़े हैं रोटी के लिए। तो उनको सब बताओ। आजकल हम लोग ना एक पक्ष देखते हैं कि हम बड़े हैं, पैसे वाले हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को एक पक्ष पता चलेगा कि हम धनवान हैं। कल को उनके जीवन में जरा सा संघर्ष आ गया, जरा सा स्ट्रगल आ गया, कर ही नहीं पाएंगे। फिर वो बच्चे ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या करने की सोचते हैं, गलत रास्ते पर जाते, बेईमान बन जाते हैं, चोरी चमारी करने लग जाते हैं, इत्यादि कुछ भी करने लग जाते हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हेलो गुरुजी, राधे राधे जी। मैं बहुत दूर से आया, आपसे बहुत दिन बाद में मिल रहा हूँ कि पहले से आपसे फॉलो करती हूँ गुरुजी। मैं आपसे बहुत बात करने और आपसे मिलना भी चाहती हूँ, पर मेरे अभी गाड़ी है तो दर्शन करा। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी आपसे कुछ बात करनी है, गुरु दीक्षा लेना है कल सुबह 8 बजे। गुरुजी हमें तो जाना है अभी। भैया मुझे दे दो। तो अभी तब तक श्रीमन्नारायण जपना, नेक्स्ट तो जवाना। आपका दर्शन करना चाहती हूँ, वहाँ पे बुला। तो दर्शन कर लो, हम बैठे। नहीं नहीं, मैं वहाँ पे जाके करना चाहती हूँ, हैं? वहाँ पे आपके पास से देखना चाहती हूँ। अभी 2 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद मिलेंगे सबको यहीं मेरे पास। पास टाइम नहीं है, मैं भागती भागती आई हूँ। हे भगवान, राजस्थान सब आपके हिसाब का हो जाए। नहीं 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 होता है गुरुजी, आपको इतना देखती हूँ, मानती हूँ तो। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, सबसे अभी मिलेंगे, आप आ जाना जरा सी देर। और एक बात है, हमारा सास ससुर है ना, हमसे इतना मतलब रखता नहीं है। मेरे जेठ भाभी से रखता है, तो क्या करूँ उनसे? वो लोग बात भी नहीं करता, हमारे साथ में भी नहीं रहता है, और हम लोगों को कुछ भी नहीं देता। हम लोग क्या करना चाहिए उनके साथ में? तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ, पति अच्छा है, कमाते हैं? हाँ। तो ठीक है ना, मेहनत करें, खूब कमाएं और खूब अपना सब बनाओ अपनी संपत्ति। नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्जी, जन्म दे दिया, इतना बहुत है। पर गुरुजी दुख लगता है, उन्होंने हमसे ऐसा किया है, बात भी नहीं करता है, हमसे कोई रिश्ता भी नहीं रख रहा है, तो फिर हम लोग क्या करें?